चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति एक ज्ञायक देव हूँ। मैं त्रिकाल निराकुल ज्ञानादि अनंत गुणों का घनपिंड परमात्मा हूँ। अनंत सिद्ध परमात्माओं से किंचित भी हीन नहीं हूँ, दीन नहीं हूँ। अनंत सिद्धों में और मुझ में रंच मात्र भी भेद नहीं है। जैसा अनंत वैभव, जैसे अनंत गुण, जैसे अनंत शक्तियाँ और जैसे अनंत धर्मों, ऐसे ही निज चैतन्य परमात्मा में भी अनंत वैभव है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियाँ है और मैं अनंत धर्मात्मक चैतन्य परमात्मा हूँ। देह के साथ मिला हुआ मैं चैतन्य परमात्मा देखता हूँ, इसलिए बंधा हुआ दिखाई देता है, हीन दिखाई देता है, पापी दिखाई देता है। अशुद्ध दिखाई देता है। दूध को पानी के साथ में मिला हुआ देखने से वह दूध अशुद्ध दिखाई देता है, मिलावट वाला दिखाई देता है, मगर मिला नहीं है। उसका प्रमाण अग्नि पर दूध को रखने पर पानी पानी जल जाता है और दूध रह जाता है। अग्नि से ही दूध की स्वतंत्रता की कसौटी हो सकती है। ध्यान की अग्नि में, ध्यान की आग से चैतन्य परमात्मा की शुद्धता की सिद्धि होती है, अनुभूति होती है कि मैं चैतन्य ज्योति देह की मिट्टी में मिला ही नहीं। मैं ये त्रिकाल चैतन्य ज्योति मात्र भगवान आत्मा हूँ। बिना किसी वजन के, बिना किसी भार के, जिससे सहज ही जगत प्रकाशित होता हो।
दर्पण के सामने हजारों टन का वजन रखने से दर्पण फूट नहीं जाता। यह ज्ञान दर्पण भगवान आत्मा, जिसके ज्ञान में जगत के ज्ञेय झलकते हैं, मगर ज्ञान कटता नहीं, मिटता नहीं। लोहे का गोला भी दीपक की ज्योति से प्रकाशित होता हो, मगर दीपक की ज्योति कष्ट का अनुभव नहीं करती। वह ये नहीं कहती कि इतना वजनदार लोहे का गोला मेरे निकट क्यों रखा है। उस ज्योति से सहज ही वजनदार लोहे का गोला प्रकाशित होता है और ज्योति निर्भर रहती है, अकर्ता रहती है, अपने में रहती है। न वो लोहे को जलाने जाती है, न वह लोहे को मिटाने जाती है, क्योंकि ये वही ज्योति है जो न लोहे को बनाने गई। ऐसी ही ये चैतन्य ज्योति, ये ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा, ऐसा निर्भर अनुभव फिर देह का बोझ लेकर के ज्ञानी शरीर को ढोता नहीं है कि इतने किलो का शरीर, ये वजन मैं बंधा हूं। ये भाव ही नहीं आता। क्यों? क्योंकि ज्योति का स्वभाव पहचाना। इस ज्ञान से जगत के ज्ञेय प्रकाशित होते हैं। यह भी कहने की बात है, ज्ञान से जगत के ज्ञेय प्रकाशित नहीं होते। ज्ञान से तो ज्ञान प्रकाशित होता है। दीपक जल रहा है और भले ही कहे कि कुर्सी प्रकाशित हो रही है, मगर कुर्सी का स्वभाव प्रकाश नहीं है। दीपक की ज्योति स्वयं प्रकाशमयी है। यही ज्ञान मात्र में भगवान आत्मा। यह ज्ञान की सत्ता का ही ऐसा अनुभव, सहज अनुभव, आवागमन के बिना। न ज्योति उस लोहे के गोले तक पहुंची, न लोहे का गोला ज्योति के निकट आया, फिर भी प्रकाशित हुआ। यह सारा जगत ज्ञान में झलकता है, प्रकाशित होता है, मगर कोई विकल्प नहीं है। पानी को कभी ये विकल्प नहीं आता कि चांद का प्रतिबिंब मुझ में पड़े, सूरज का प्रतिबिंब मुझ में पड़े। नदी बहती है, पानी बहता है, बहता ही रहता है, निर्विकल्प बहता है। और यह सहजता है, कोई बहाने वाला नहीं है। कोई बहने के कार्य का कार्य करता नहीं है। अग्नि का स्वभाव है नीचे से ऊपर की ओर जाना। पानी का स्वभाव है ऊपर से नीचे की ओर आना। हवा का स्वभाव है तिरछा बहना।
ये अग्नि का, जल का और हवा का स्वभाव है और ये सहज है। अग्नि का स्वभाव है ऊर्ध्व गमन, इसलिए तो अग्नि को साक्षी रख करके लोक में विवाह होते हैं। मगर वे विवाह मात्र औपचारिकता है। भाव तो यही था कि तुम्हारा जीवन भी ऊर्ध्व गमन की ओर आगे बढ़े। भाव तो यही था कि ज्योति की तरह तुम भी इतने ऊपर की ओर उठो। ज्योति की भांति तुम भी सदैव जागृत रहो, जलते ही रहो, जलते ही रहो, बुझो नहीं। ज्योति की तरह निर्विकल्प रहो। और ज्योति ने आज तक कभी भी धुएं का विरोध नहीं किया। ज्योति ये कहती ही नहीं है कि धुआं होगा तो मेरा क्या। धुआं मुझे बहुत परेशान करता है। ज्योति शिकायत नहीं करती। और यदि ज्योति ये शिकायत भी कर दे कि धुआं मुझे बहुत परेशान करता है, और धुएं को पूछे तो धुआं ये कहेगा कि कौन सी ज्योति, मैंने तो देखी तक नहीं, क्योंकि मैं जहां पर हूं वहां तो कोई ज्योति थी ही नहीं। ज्योति ज्योति में है और धुआं धुएं में। इसलिए एक भी विकार की शिकायत नहीं करता। मैं विकार की शिकायत नहीं करता। विकार की रुचि वाला विकार की शिकायत करता है। परमात्मा की सभा में, धर्म सभा में वही शिकायत करने जाता है जिसकी रुचि पाप में है। ये मौन चैतन्य ज्योति है। ये कोई शिकायत नहीं करती। ये है, इसका त्रिकाल प्रज्वलित होना है। इसका होना ही पर्याप्त है। हजारों रुपये का इत्र बाजार से खरीदा है और इस इत्र को छिड़क कर किसी सभा में जाकर, किसी पार्टी में जाकर के बताओ कि मैंने इतना महंगा इत्र छिड़का है। यदि बोलना पड़े तो ये हीनता है, वह इत्र है ही नहीं। क्योंकि इत्र की पहचान वाणी से नहीं होती, सूंघने से होती है। धन से नहीं होती, सुगंध से होती है। इत्र न बोलकर के भी सब कुछ कह देता है। यह ज्ञान बोलता नहीं है, जानता है, मात्र जानता है। और जानता हुआ ज्ञान न बोलकर के भी सब कुछ कह देता है कि जग में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ज्ञान मात्र भगवान आत्मा में हूं। अब इस ज्ञान के कुएं में इतनी गहराई में डुबकी लगे कि बाहर का उजाला जैसे अंदर दिखता ही न हो। ज्ञान में इतनी अभेदता हो। ज्ञान 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 ज्ञान, यही तो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूं।
और यहां तो अनंत वैभव है। पड़ोसन पड़ोसन का कार्य करती रहती है, उसे तो यह भी पता नहीं कि क्या हुआ। पड़ोसी कुएं के अंदर डुबकी लगाने गया और कोई व्यक्ति बाहर में कोलाहल मचाए कि डुबकी ऐसे लगती है, डुबकी ऐसे लगती है, मगर कोलाहल मचाने वाला वह तो जानता ही नहीं है, क्योंकि वह कुएं से बाहर है। जिसने डुबकी लगाई वह खबर देने न आया, और जो खबर दे रहा है उसने डुबकी लगाई नहीं। आत्मा आत्मा में ही लीन होता है, डुबकी लगाता है, वह खबर देने भी नहीं आता। ऐसे ही जैसे नमक का पुतला सागर में मिल जाए तो खबर देने नहीं आता कि सागर कितना गहरा है, और जो किनारे पर कोलाहल मचाता है वह तो सागर में मिला ही नहीं है, वह सिर्फ चिल्लाता है। इसलिए ये देह अब असार दिखे, ये वाणी भी अब असार दिखे, ये भेद ज्ञान, भेद विज्ञान, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ये देह के परमाणु ऐसे ही। अब पड़ोसी कहाँ है ये पता नहीं। परमात्मा की परिपूर्णता में कुछ भी अधूरा न लगा कि पड़ोसी की याद आए। परमात्मा में कुछ भी खाली न दिखा कि पर से अपने को भरने का भाव आए। इस परिपूर्णता के बल पर ही तो लोभ से मुक्ति होती है। दूसरों के धन को इकट्ठा कर लिया, दूसरे के संपत्ति को अपने पास में जोड़ करके रखा। लोभ से, अनीति से, लालच से, मोह से, माया से, कपट से, मगर जब ये परिपूर्ण पाया कि मैं परिपूर्ण परमात्मा, यहां से कुछ भी लेकर जाने वाला नहीं हूं, मरने के बाद में यहां वैसे ही छूटेगा, तो अभी से प्रामाणिक क्यों नहीं होता? अभी से ही मैं ईमानदार क्यों नहीं होता? अब मैं अपने साथ ही धोखा क्यों देता हूं? जिसने नहीं सुनी चैतन्य की पुकार वह तो ठीक है, भटके सो भटके, मगर जिसने सुनी यह भी ऐसा का ऐसा ही वापस लौट जाए उस संसार के चक्र में। पहुंचना कहीं नहीं होता, क्योंकि वर्तुलाकार है। इसलिए तो संसार को चक्र कहा, पहुंचता कहीं पर भी नहीं है। पंखा इतना चलता है, मगर रात को था सुबह वही, सुबह था रात को वही, बरसों तक कहीं पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि वर्तुलाकार है, चक्र है। वर्तुलाकार घूमने वाले ये चांद और सूरज कहीं पहुंचते नहीं हैं। ऐसे ही मैं भगवान आत्मा इतना घुमा, इतना घुमा, इतनी प्रामाणिकता अब प्रकट हो, मगर प्रामाणिकता प्रमाण के बिना होती नहीं। कौन सा प्रमाण है कि मैं प्रामाणिक हो जाऊं? और इस जगत में एक ही प्रमाण है, ज्ञान प्रमाण, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम।
मेरी परिपूर्णता का स्वीकार ही गिलास को भरा हुआ देख लिया, अब पराये से पानी की भीख नहीं मांगता। जगह नहीं है, अवकाश नहीं है, मैं परिपूर्ण परमात्मा। बार बार ये चिंतन हो, मृत्यु से पहले ये सोना ध्यान की अग्नि में जलेगा, निखरेगा, उज्जवल ऐसा होगा, निर्मल ऐसा होगा कि अपने स्वभाव के अनुरूप पर्याय में व्यक्त होगा। अब पर्याय में वह कालिमा न रहेगी। अब ये स्वीकार होगा, मैं कुंद हूं, मैं धवल हूं, मैं उज्जवल हूं, मैं निर्मल हूं, मैं स्वच्छत्व शक्ति संपन्न चैतन्य। इसी से ही एकत्व, ऐसा अंतर में और जग से अलिप्त। अब ऐसा अलिप्त। मौत की घड़ी आए, मगर घर में ही, घर में ही, घर में ही, धन में ही, संपत्ति में ही। सांस देह से छूटती है, मगर घर में कुर्सी उधर ही रहेगी जहां मैं चाहता हूं, टेबल उधर ही रहेगा जहां मैं चाहता हूं। बेटा इंतजार करता है कब बाप मरे और मैं इसे बदल दूं। जिस बेटे को अपने बाप के मरने का इंतजार करना पड़े, ये उस बाप के लिए दुर्भाग्य है। इसलिए चैतन्य की पुकार सुनकर के अब मैं प्रामाणिक होऊं, चैतन्य की मस्ती में मस्त रहूं। जो बेटा मेरी मृत्यु के 7 दिन बाद घर का नक्शा बदल देगा, उस घर के पीछे मैं अब इतना क्यों भागता हूं, दौड़ता हूं। अब मैं अपने ध्रुव चैतन्य 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 स्वरूप में ही मस्त हूं। अब मैं यहां से ऐसे ही विदा होऊं जैसे कभी आया ही नहीं था। अब इस संसार को मैं एक स्वांग की तरह देखूं, एक नाटक की तरह देखूं। नाटक उसे ही कहते हैं जिसमें अटकना न हो, उसी का नाम नाटक है। अब मृत्यु महोत्सव बने, अब सहज मृत्यु हो, मगर सहज मृत्यु कैसे हो? ज्ञान की पर्याय की मृत्यु के काल में ध्रुव के जोर से ये स्वीकार में सहजता है, आकुलता नहीं है। मटका फूटने के काल में मिट्टी को ही देखो तो आकुलता नहीं होती, क्योंकि मेरी मिट्टी मेरे पास है। सोने का बिस्कुट यदि गहना बनता है तो आकुलता नहीं होती, सोना तो मेरी जेब में ही है। मैं चैतन्य 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 परमात्मा, मैं चैतन्य परमात्मा। इतनी सहजता कि हर एक ज्ञेय का ज्ञान में सहज स्वीकार। मगर ज्ञान का स्वीकार हुए बिना ज्ञेय का स्वीकार नहीं हो सकता। सत्य तो यही है कि जानने वाले का स्वीकार हो, इसी में सारे जग का स्वीकार है। जानने वाले का स्वीकार, और प्रति समय ये मैं ही व्यक्त हो रहा हूं, मेरी ही सत्ता, ये मेरा अस्तित्व, ये मेरा ही प्रकट रूप,
ये मैं ही तो हूं, ये मेरी सिद्धि हो रही है। सामने धन को देख करके धन की सिद्धि नहीं हुई। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि सामने धन था, आंखों से देखा है सामने धन था। धन का होना यह प्रमाण नहीं है, उस समय यह प्रमाण है कि आंख वाला मैं हूं, मैं अंधा नहीं हूं। आंख का स्वीकार हो गया कि आंख है। सारे जगत का स्वीकार करने में ज्ञान का स्वीकार समाहित है, जानने वाला है, ये स्वीकार हुआ। जग के स्वीकार में ज्ञान का स्वीकार, ज्ञान के स्वीकार में जग का स्वीकार, इसमें क्रम नहीं है। ये एक ही समय में स्व पर का स्वीकार है, ज्ञान का स्वीकार, उसमें सारे जग का स्वीकार हो गया। ज्ञान सत्ता असंख्य प्रदेशों में है। पेट का भाग है, सिर का भाग है, पैर का भाग है, पीठ का भाग है, अनंत परमाणु है, सब में फैला है, सब जगह अनुभव होता है। ये ज्ञान प्रकट है। ज्ञान मरता नहीं है, ये ज्ञान सत्ता मात्र है। ज्ञान सत्ता मात्र है। उसकी सत्ता नष्ट नहीं हो सकती। जगत को जानना ही जानना हो तो उपयोग अंतर्मुख हो गया, तब ज्ञान का अस्वीकार करेगा कि जानना बंद हो गया, क्योंकि माना था कि जगत को जानना ही जानना है। भोगों की आसक्ति के कारण ये ज्ञान का मार्ग बहुत रूखा सूखा लगता है, क्योंकि राग का रस मिलता नहीं है। जिस भोजन में राग न हो वहां रुचि नहीं। पकवान में शक्कर का रस मिलाया, मीठा रस मिलाया, उसका आनंद नहीं लिया, उसमें राग का रस मिलाया है। जीभ पर पकवान खाए जा रहे हैं, वो सिर्फ मीठा रस नहीं है, वो राग का रस है। जो मजा है वो राग के रस का है। और जो ज्ञान उस राग के रस में नहीं बहता, व्यक्त नहीं होता, जो अपने ही चैतन्य पने के बाहर नहीं जाता, ये भगवान आत्मा मैं हूं, ये शुद्ध चैतन्य मैं हूं। राग तो विकार है और विकार से न्यारा ये त्रिकाल चैतन्य परमात्मा मैं हूं। सहज ज्ञान का स्वीकार हो, ज्ञान का सहज स्वीकार हो, जिसका स्वभाव ही जानना है, सहज जानना है, आकुलता करते हुए जानना नहीं है। सांप को जानकर के दुख हुआ, वो दुख का कारण सांप का जानना नहीं है, वरना केवली भगवान को भी दुख होता। सर्वज्ञ परमात्मा को दुख होता, वे जानते हैं कि सर्प है। जानने से दुख नहीं है, जानने के साथ में जो मोह राग द्वेष के भाव है उससे दुख है। मोहराग द्वेष के भाव ज्ञान में नहीं है, ऐसे ही मोहराग द्वेष से होने वाला दुख, यह दुख भी ज्ञान में नहीं है। इसलिए ज्ञान सदैव निराकुल है,
निराकुल ज्ञान मात्र चैतन्य परमात्मा मैं हूं। यही प्रमाण है। आत्मानुभूति, ये ज्ञान, ये प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है। पर की सिद्धि में स्वयं की सिद्धि का स्वीकार, ये अभ्यास, यही मैं, यही मैं, यही मैं। दो फल वाला तीर अब पा लिया। जगत को जानते हुए भी उसका दूसरा निशान अपनी ओर है कि मैं कौन हूं। हाथ जलता है, जलते हाथ को देखते समय भी ये जानने वाला कौन है। एक इशारा अपनी ओर सदाकाल है। ये जानने वाला कौन है? यही मैं, यही मैं। दूसरों की सत्ता के स्वीकार में स्वयं की सत्ता का स्वीकार है। जब शिकायत करूं कि मेरा मित्र थिएटर में बैठकर के फिल्म देख रहा था, उसकी शिकायत में यह सिद्ध हो गया कि मैं भी वहां मौजूद था। दूसरे की उपस्थिति का स्वीकार, यह अपनी उपस्थिति का स्वीकार है। सारे जग को जानने वाले में, यह चैतन्य परमात्मा में जग मिला नहीं है, मगर जग के स्वीकार में ज्ञानी की दृष्टि न्यायक देव पर है, चैतन्य पर है। यह चैतन्य 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 मात्र न्यायक देव मैं। मूढ़ कहते हैं बाबा वचनम प्रमाणम। पंडित कहते हैं आप्त वचन प्रमाणम। अनुभवी कहते हैं अनुभूति प्रमाणम। वचन नहीं, अनुभूति। किसी के बोलने से नहीं, मेरा अनुभव। किसी ने कहा इसलिए गुड़ मीठा मैं नहीं मानता, मेरा अनुभव है, मैंने चखा है। यह ज्ञान सहज जान रहा है, यह अनुभव में आ रहा है, यही प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है। ज्ञान प्रमाण है। ओ